हेलो गाइज, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल संदीप लेक्चर्स में। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, ठीक, और उसके बेस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण हम लोग कितने प्रकार का पढ़ेंगे? 2 प्रकार का। ये हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेगी। और अभी हम देखने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण कैसे होता। अगर आपको ये सब बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो अगले 20 मिनट में आपको सारी चीज़ें जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की जो कन्फ्यूजन होते हैं वो दूर हो जाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक। क्या कहते हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर। देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे? 2 प्रकार का। जो पहला होता है वो क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अच्छा, आप देखिए, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, उत्तल दर्पण का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। अगर आपको ये बेसिक चीजें आ जाएंगी ना तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए, होता क्या है, एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण आप समझिए एक फुटबॉल जैसा हम ले रहे हैं, ठीक। जो गोलीय दर्पण लेंगे वो फुटबॉल जैसा ले रहे हैं, ठीक। देखिए, जैसे 2 दर्पण ले रहे हैं बिल्कुल गोलीय। एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण हो गया, ठीक। देखिए, ये क्या है? लेंस ही है, शीशे हैं। शीशा जैसे फुटबॉल समझिए एक शीशा है बिल्कुल, ठीक, गोला सा बिल्कुल। जो बिल्कुल गोला जैसे होगा तो उसके बीच में एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। ये सेंटर होगा बीच में, ठीक। इसका नाम होता है सी पॉइंट। ये क्या है? सी। और इसका भी सेंटर होगा सी, ठीक। हम 2 गोले इसलिए लिए हैं दर्पण के कि हम अवतल दर्पण एक से बनाएंगे, एक से उत्तल दर्पण, ठीक। अब क्या करिए आप लोग, जो फुटबॉल जैसा दर्पण है उसमें कलई करिए, ठीक। अवतल दर्पण में बाहर से कलई करिए, इसमें बाहर से कलई कर दीजिए। इसमें हम लोग बाहर से कलई कर दिए, ठीक। और दूसरे में क्या करिए? अंदर से कलई कर दीजिए। क्या करिए? अंदर से कलई करिए। देखिए, मौसम खराब होता जा रहा है, बारिश का मौसम लग रहा बन रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस कम होता जाएगा। दिन में वीडियो शूट हो रही है, ठीक। अच्छा, बारिश भी आ गई है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का निर्माण किस प्रकार होगा, आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, हम करते क्या हैं, हम क्या काम एक करें कि यहाँ से इसको काट दें, आधा लेंस को क्या करें? कट कर दें। इसको भी लेंस को आधा कट करें, ठीक। ये जो दर्पण था फुटबॉल जैसा, शीशे जैसा, ये हमने कट कर दिया, ठीक। जब कट कर दें तो एक साइड ही मिटा दीजिए आप, ये वाली, ठीक। आधा करने के बाद आधा हटा दिया गया है, ठीक। ये समझिए आधा हटा दिया गया, ठीक। और इसका भी आधा हटा दिया गया, ठीक। अब कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं होने वाली है, ठीक। अब देखिए, जो आधा दर्पण ये बचा है, आधा दर्पण ये बचा है, जो आधा है उसका भी आधा करिए, ठीक। क्या करिए? उसका भी आधा करिए। ये पूरा है ना, इसका आधा करिए। तो इसका आधा जब हम लोग करेंगे, मान लीजिए ये आधा कर रहे हैं यहां से, ठीक। इसका भी आधा कर दीजिए, ठीक।
जैसे यहाँ सेंटर सी था, यहाँ मान लिया एफ है, ठीक, और यहाँ भी क्या है, एफ है, इसके सामने जस्ट क्या मान लिया हमने, एफ, ठीक। अब ये सब चीजें क्या है बताएंगे आपको। जो आधा कट किए हैं दर्पण, अब इसको भी हटा दीजिए, ठीक। जो आधा दर्पण हम कट किए हैं उसको हटा दिया जाए। देखिए आपका दर्पण तैयार हो गया। अच्छा, अब देखिए ये दर्पण जो बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है, ये उत्तर दर्पण, ठीक। अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको मैच मिला दिया करिए, और इस तरह मिलाएंगे कि ये जो दर्पण बच्चा इसके मध्य बिंदु पर बिल्कुल जाके मिले, ठीक। और यही काम इसमें करिए। ये जो दर्पण है जो बचा हुआ है, इसका आधा भाग देखिए, ऐसे जब कट करिए आधा भाग तो यही होगा ना, तो आधा भाग से यहां पर मिला दीजिए। देखिए बारिश होने लगी, हो सकता है थोड़ा सा आवाज जाती हो बारिश की, ठीक, कॉम्प्रोमाइज करिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दर्पण कितना आसानी से हम लोग समझ लिए। ये कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ठीक। अच्छा, अब देखिए हम बोले ये जो लाइन खींचे डॉट डॉट डॉट, आप कहाँ लाने के बोले थे कि ये जो दर्पण बचा है, ये जो दर्पण बचा था इसके मध्य बिंदु पर इसका नाम दे दें पी, ठीक। यहाँ भी क्या दे दीजिए, पॉइंट पी। अब देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, ठीक। ये जो अंदर कलई है, कलई वाला भाग, ये दर्पण का कलई वाला भाग है, ठीक। और जिस पे कलई नहीं लगी रहती उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, परावर्तक पृष्ठ, ठीक ठीक। इसी प्रकार इसमें भी है, ये क्या है, कलई वाली भाग है। ये कौन सा भाग है, कलई का, यानी पॉलिश किया गया है। और ये कैसा भाग है, परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक। अब देखिए आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि PFC क्या है ना, तो देखिए ये दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं, ठीक। इसको बोलते हैं ध्रुव, क्या, ध्रुव। इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम P को समझते हैं, ठीक, फिर F को समझेंगे, फिर C को समझेंगे, फिर आप देख रहे होंगे एक लाइन डॉट 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 करके खींची गई है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। चलिए समझते हैं। पहले पॉइंट P, पहला पॉइंट आप समझिए P क्या है। देखिए जो अवतल दर्पण के लिए P होगा वही उत्तल दर्पण के लिए P है, ठीक। परिभाषाएं सेम होंगी सबके लिए। तो जो P को हम बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं पोल, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे, ये आसान है। कहेंगे P क्या है, देखिएगा ये परावर्तक पृष्ठ है ना, कहेंगे परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, देखिए इतना ये और इतना ये पूरा परावर्तक पृष्ठ, इसका मध्य बिंदु यही है ना, तो कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। अब इस बात को लिख लिया जाए, कहते हैं, ठीक। देखिए ध्रुव हम लोग समझ लिए कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए C क्या था, आपको पता होगा C क्या है, ठीक। वही जो फुटबॉल जैसा दर्पण था, गोली, शीशा, हमने क्या किया, कलई करना स्टार्ट कर दिया था ना। अवतल दर्पण बनाने के लिए बाहर से कलई किया था, उत्तल दर्पण बनाने के लिए अंदर से कलई किया था। पर कोई भी गोलाकार होता है तो उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट केंद्र होता है ना, वही केंद्र C को वक्रता केंद्र कहा गया। तो इसके बारे में कह सकते हैं उस खोखले गोले का एक केंद्र, उस खोखले गोले का एक केंद्र, एक भाग होता है जो ये दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक। तो C को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। अब इस पॉइंट को हम लोग लिख लिया जाए, C को वक्रता केंद्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक। अब देखिए C था क्या, वो जो खोखला गोला आपका था ना, खोखला गोला था वो वाला,
बिल्कुल फुटबॉल जैसा वाला, उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, अब देखिए वही पॉइंट लिखे, गोली दर्पण के खोखले गोले का केंद्र, वही जो गोला था केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, अच्छा देखिए जो गोली दर्पण था और फुटबॉल जैसा, जो सेंटर से केंद्र से ठीक उसके परिधि तक जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं ना। कोई फुटबॉल जैसा है, केंद्र से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या होता है? त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? आर होगी। ठीक, अच्छा अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है? आर। तो एक टर्म से बनता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? क्या? यहां से यहां तक की दूरी आर है, वक्रता त्रिज्या। तीसरा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, देखिए इसका सिंपल डेफिनेशन हो सकता है, ये लिख दें, दर्पण के ध्रुव, क्या? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, इस बात को लिख लिया जाए, कहते हैं। ठीक, अब देख लीजिए, समझ लीजिए, हम लिखें क्या? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, ये देखिए जो दर्पण हमारा बना पूरा क्या था? ये गोलीय था ना, ये क्या था? बिल्कुल ये गोली, कोई गोला होता ना तो उसका एक बीच का सेंटर होता, सेंटर से यहाँ परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं ना। और यहाँ नाम दे दिया गया वक्रता त्रिज्या। दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, इस पॉइंट को अब नोट करिए, अगला पॉइंट देखा जाए। अब देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए हम लोग क्या जान चुके हैं? पी के ध्रुव के बारे में जान चुके हैं, वक्रता केंद्र के बारे में जान चुके हैं, और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी के बारे में जान चुके हैं, जिसे क्या कर रहे थे हम लोग? वक्रता त्रिज्या। अब हम लोग जानते हैं जो डॉट डॉट लाइन है, ये क्या? दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक, दर्पण का मुख्य अक्ष। चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इसको क्या डेफिनेशन दे सकते हैं हम लोग? देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, ये जो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो डॉट डॉट लाइन है ना, यही क्या कहलाएगी? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसको लिख लिया जाए, कहलाता है। ठीक, देखिए लोग डिफिनेशन लिख चुके हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं एफ के बारे में कि एफ क्या है। ठीक, देखिए इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या? मुख्य फोकस। चौथा पॉइंट हम लोग देख चुके, पांचवा देखते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस। ठीक, देखिए जब भी कोई किरण आती है, ठीक, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक किरण आ रही है, ठीक, और दर्पण से जब टकराएगी, परावर्तन होगा, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आएगी वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक, यानी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक, अच्छा इसी में पॉइंट आता फोकस दूरी। ठीक, समझिएगा, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। फिर से समझिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी, ये जो दूरी होती है ये फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, ये दूरी ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं हम लोग।
कहते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों डिफिनीशन लिख लिए। पहले मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, अच्छा अब देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग देख लिए थे, फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके आगे हम लोग समझते हैं कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा देखिएगा। अच्छा, ये जो सी था, देखिए निर्माण कैसे हुआ था? पूरा पहले एक गोला था। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पीसी पर और क्या था हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान के चल रहे थे यार ना, यही क्या था? त्रिज्या था ना, और जिसका नाम क्या हुआ करता था? वक्रता त्रिज्या। ये दर्पण, ये वाला पॉइंट कब बचा था? देखिए वक्रता त्रिज्या का फिर हम लोग दर्पण काटे थे, आधा किए थे ना, ये आधा बिल्कुल किए थे। ठीक, फिर ये पॉइंट एफ मिला था हमें। ठीक, तो देखिए पी सी बराबर आर, अब पी एफ बराबर हम मान लें फोकस दूरी को एफ। ठीक, जो फोकस दूरी एफ होगी वो वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी ना। देखिए पूरा आर था, जब आर से देखिए ये पूरा दर्पण नहीं था ना, फिर आधा किए थे इतना पॉइंट, तो यह बराबर क्या लिख सकते हैं? वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या का क्या होती है? आधी होती है। ठीक, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए इतना आज के लिए इतना रखते हैं। आप इतना वीडियो को इतना रिवीजन करिए, फिर देखा जाएगा आगे।